झारखंड सरकार एक मांग पूरी करती है तो फिर दूसरी मांग खड़ी हो जाती है। इसी तरह दूसरी मांग पूरी करने के बाद तीसरी मांग और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड में इन दिनों सरकार से मांगों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त हम जिक्र करने जा रहे हैं झारखंड के पारा शिक्षक, जिसे अब सहायक अध्यापक के तौर पर जाना जाता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही बड़ी संख्या में ये सहायक अध्यापक पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन मोरहाबादी क्षेत्र में ही उनको पुलिस प्रशासन ने रोक दिया और ये आश्वासन दिया कि आपके प्रतिनिधिमंडल से कुछ लोग चलें और हम उनको मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं विनय कुमार चौबे उनसे मुलाकात कराएंगे। मुलाकात भी हुई, बात भी हुई और ये आश्वासन मिला कि एक सप्ताह के अंदर आपकी मांगों पर कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलाने की बात भी हुई, लेकिन एक सप्ताह की क्या बात करें, कई दिन गुजर गए और अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। लिहाजा तमाम जो पारा शिक्षकों के सब्र का बांध है वो अब टूटने लगा है। पारा शिक्षकों ने बैठक करके साफ कर दिया है कि आगामी मानसून सत्र में झारखंड विधानसभा का घेराव किया जाएगा और घेराव इस वजह से कि सरकार जो वादा करती है उससे वादा खिलाफी करती है, अपनी बातों से मुकर जाती है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर इन सहायक अध्यापकों की मांग क्या है। आपको याद होगा कि रघुवर दास की सरकार में बड़ा लंबा चौड़ा एक आंदोलन हुआ था, जिसकी पृष्ठभूमि में ये था कि पारा शिक्षकों को स्थायी किया जाए, उनका स्थायीकरण हो। आज बहुत हद तक वो कह सकते हैं कि स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन बात सिर्फ स्थायीकरण की नहीं है, नियमावली इंप्लीमेंट करने की नहीं है, उसके साथ कई चीज़ें हैं जो नियमावली के साथ लागू नहीं हुई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर यह है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान दिया जाए। क्योंकि पारा शिक्षक इस बात को लेकर आज से नहीं वर्षों से आंदोलन कर रहे थे कि उनको वेतनमान दिया जाए, उससे नीचे में वो कोई भी चीज़ को, कोई भी समझौते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात सिर्फ वेतनमान की नहीं है बल्कि पीएफ अकाउंट की भी बात है, साथ ही अनुकंपा पर नौकरी की भी बात है। इतना ही नहीं, जो पारा शिक्षक यानी सहायक अध्यापकों का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग नहीं हुई है उनको फिर से प्रशिक्षण दिया जाए यानी ट्रेनिंग दी जाए और उनको फिर से कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस में, आगे की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं जिन मांगों को लेकर पिछले दिनों पारा शिक्षकों ने यानी कि सहायक अध्यापकों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम रखा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको रोक दिया इस बुनियाद पर कि एक सप्ताह के अंदर उनकी मांगों पर सकारात्मक पॉजिटिव कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा। लेकिन वो एक सप्ताह गुजर जाने के कई दिन बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं आई तो फिर पारा शिक्षकों ने तय किया है कि आगामी मानसून सत्र में इस बात को विरोध के तौर पर पेश करने के लिए हम झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या इस घोषणा के बाद, क्या इस अल्टीमेटम के बाद या क्या इस निर्णय के बाद सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ डिसीजन आता है या नहीं आता है, या इनकी मांगों पर कुछ पॉजिटिव रिएक्शन सरकार की तरफ आता है कि नहीं आता है। फिलहाल सरकार अपनी तरफ से खामोश है और दूसरी तरफ से पारा शिक्षकों ने यानी सहायक अध्यापकों ने घोषणा कर दी है कि इस बार तो हम हर हाल में विधानसभा का घेराव करेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। हालांकि ये बातें सरकार तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं तमाम पारा शिक्षक जो हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। आंकड़ों की माने तो पूरे झारखंड में 60,000 से ज्यादा की संख्या में पारा शिक्षक है। उसमें से कई पारा शिक्षकों का स्थायीकरण टेट एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करने के बाद हो चुका है। बहुत सारे जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं, उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं आज भी ट्रेनिंग का जो प्रक्रिया है उसमें वो शामिल नहीं हो पाए हैं। लिहाजा वो खुद को, अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। साथ ही जो लोग कहीं ना कहीं सरकार की नियमावली के साथ समायोजित हो चुके हैं, उनमें जो मुख्य मांगे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, जिसमें अनुकंपा पर नौकरी की बात है, पीएफ की बात है, प्रशिक्षण की बात है, इन चीज़ों पर अगर सहमति नहीं बनती है तो यकीन जानिए कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो राज्य भर के पारा शिक्षक हैं यानी सहायक अध्यापक हैं वो राजधानी रांची की सड़कों पर आपको देखते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।